नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। महाराजा पदम सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह बोले, प्रदेश में सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क वाली हालत बन गई है। बाली की बेरोजगार यात्रा के सोलन पहुंचने पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाली गो बैक के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं के बीच भी हुई नोकझोंक। शिमला व आसपास के इलाकों में पेयजल का भारी संकट, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं स्थानीय बाशिंदे। समाज सेवा की भावना को चरितार्थ करते हुए आईजीएमसी की एक कैंटीन हर रोज मुफ्त में खिला रही है गरीब व जरूरतमंदों को खाना। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सड़कों की खस्ताहाल पर केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कुछ जगह तो सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क वाली हालत बन गई है। रोहडू में आयोजित अखिल भारतीय महाराजा पदम सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंगलवार को बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वीरभद्र सिंह ने कहा कि सड़क की खस्ताहाल के कारण उन्हें शिमला से रोहडू पहुंचने में पूरे 5 घंटे लग गए। रोहडू में मंगलवार को अखिल भारतीय महाराजा पदम सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश में सड़कों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। कुछ जगह तो लगता है कि जैसे सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बनी हुई है। इसी कारण उन्हें शिमला से रोहडू पहुंचने में पूरे 5 घंटे लग गए। इस मौके वीरभद्र सिंह ने प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए। मुझे आज आने में 5 घंटे लगे, मेरी सोचा 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा। 5 घंटे लगे यहाँ पर शिमला से मेरी गाड़ी में इस तरह की वजह से और इतनी खराब सड़क है उसका कोई इलाज नहीं। और ये शिमला रोड में सड़क ऐसी है, ऐसा नहीं है आप चंद्र दिल्ली में जाओ, सिरमौर में जाओ, नीमच में जाओ, आप हमीरपुर जिले में जाओ, शिमला में जाओ, किसी भी जिले में जाओ, कई सड़कों के छोटे पार्टी में बहुत बुरा हाल है। इसमें मंत्री जी हैं, पहले करेंगे हैं, जो सब कहते हैं हमारे कहते हैं गलत नहीं है, वो कहते हैं ये बड़ी हमारी जो हमारी सबसे वो गलत चल रहा है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में इंडियन एयरलाइंस ने कस्टम एक्साइज को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस अवसर पर हिमाचल स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह और युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मोनिका भारती भी मौजूद थे। प्रदीप राही, 7C हिमाचल आजकल, रोहडू। कुल्लू, मंडी और सिरमौर के बाद अब सोलन में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली को अपनी बेरोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सोलन में जैसे ही जीएस बाली रैली के साथ पहुंचे वैसे ही उनको बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आक्रोश झेलना पड़ा। बीजेपी युवा मोर्चा ने बाली गो बैक के नारे लगाए। इससे बीजेपी युवा मोर्चा और बाली समर्थकों में नोकझोंक हुई और वे आपस में भिड़ गए। युवा मोर्चा बाली की इस यात्रा को मात्र राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली को अपनी बेरोजगार संघर्ष यात्रा के लिए जहां अपनी पार्टी के लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, वहीं उनको यात्रा के दौरान भाजपा के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के दूसरे स्थानों के साथ साथ सोलन में भी बाली को अपनी यात्रा के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आक्रोश झेलना पड़ा। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बाली गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान बाली समर्थक व युवा मोर्चा कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ गए। इस मौके पर जीएस बाली ने कहा कि भाजपा सरकार ने नौजवानों के हित में कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। यही वजह है कि प्रदेश में आज बेरोजगारों की तादाद बढ़कर 10 लाख को भी पार कर गई है। ये जो बीजेपी की सरकार है, इसने पिछले 5 वर्षों में नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया और 10 लाख से ऊपर का आंकड़ा नौजवानों का चला गया है। हम उनको यही कह रहे हैं कि अभी भी सुधरो और जो 70% का हमारा राइट है, जो हमें 70% हिमाचलियों को नौकरी मिलना चाहिए, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये नाले जिनके ऊपर इन नौजवानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको ना बेचें। अगर उनको किसी को दे, हाइड्रोड्रोन के लिए दे, तो कम से कम हमारे बच्चों को वो ऑल लेवल के ऊपर 70% नौकरी दें। हमने एक नारा दिया है, पर्वतों का सीना चीर फाड़, बनते जाते हैं बांध तेरे, ये जेपी के लिए है। पर्वतों का सीना चीर फाड़, बनते जाते हैं बांध तेरे,
मुट्ठी में तरी तरते हैं, कैसे जिएंगे ये नौनिहाल मेरे। हालांकि कहने के लिए यह यात्रा बेरोजगारों को जागरूक करने के लिए की जा रही है, लेकिन देखना यह है कि युवा इस यात्रा से कितना प्रभावित होता है। मनीष शारदा, 7C हिमाचल आजकल, सोलन। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंद्रनगर उपमंडल की नौहली पंचायत में बुधवार को बटाधार सड़क का उद्घाटन करते हुए उस पर पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक के कार्यकाल में प्रदेश में 3605 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 1020 गाँव को इस सुविधा से जोड़ा है। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंद्रनगर उपमंडल की नोहली पंचायत में बुधवार को बटाधार सड़क का उद्घाटन करते हुए उस पर पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक के कार्यकाल में राज्य में 3605 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 1020 गाँव को इस सुविधा से जोड़ा है। पिछले 4.25 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने तकरीबन 3500 से ज्यादा मोटरेबल सड़कों का, बस योग्य चलने वाली सड़कों का निर्माण किया है, जिसमें आपकी आज बटाधार की सड़क भी शामिल होगी। दिसंबर 2012 या 2013 में पहुंचाएंगे 250 आबादी वाले गांव को। सुभाष एरी, 7C हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। कांगड़ा के देहरा को जिला बनाने की मांग बार बार उठ रही है। अब परागपुर के पूर्व विधायक चौधरी दिलीप सिंह ने भी देहरा को जिला बनाने की मांग मुखर की है। दिलीप सिंह का कहना है कि देहरा उपमंडल के इस समय 4 तहसीलें हैं और यहाँ की जनसंख्या भी करीब 4.5 लाख है। उन्होंने कहा कि अगर देहरा को जिला बनाया जाता है तो इससे लोगों को सुविधा होगी। ये जब मैं MLA था उस वक्त मतलब विधानसभा में मैंने ये सवाल किया था कि देहरा जिला बनना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पुरानी तहसील है। 1868 से लेकर ये आज तक तहसील ही आ रही है और इस वक्त तो देहरा की 4 तहसीलें बन चुकी हैं। खुंडिया तहसील है, रक्कड़ तहसील है, जसवा कोटड़ा तहसील है और देहरा तहसील है। 4 तहसीलें हैं इसकी इस वक्त और पॉपुलेशन 4.5 लाख से ज्यादा है। बिलासपुर में विस्थापितों के हकों के लिए लड़ रहे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा की तरफ से शुरू किया गया अनशन बुधवार को समाप्त हो गया। इस मौके मोर्चा के महासचिव सुभाष शर्मा को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया गया। से लेकर 20 जून तक जो हमने अनशन किया है वो BBMB में जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता है उस हिस्सों को लेने के लिए, बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए, हिमाचल प्रदेश के किसानों को एक 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने के लिए, रेल बजट में हिमाचल प्रदेश की जो अनदेखी केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है उसको लेकर ये अपना अनशन है। 30 जून को कांग्रेस की प्रस्तावित रैली की सफलता को लेकर मंडी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के लिए तो ये रैली एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है और द्रंग में कांग्रेस भीड़ जुटाने के लिए गांव-गांव जाकर जनता को रैली के लिए निमंत्रण कर रही है। मंडी में 30 जून को प्रस्तावित रैली की सफलता के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। यह रैली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाने के कारण उनके द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी भीड़ जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गांव-गांव में जाकर लोगों को रैली के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। रैली को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी सहित केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व आनंद शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष विद्या स्टोक्स आदि संबोधित करेंगी। 30 जून को जिला मंडी के शेरी मंच में भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ जो है एक परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए जो है हम लोगों को आदेश हुए हैं कि अपने अपने ब्लॉकों से लोगों को जो है इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को इस रैली में हिस्सा लेने के लिए हमें जो आदेश मिले हैं
कृष्ण भोज, 7C हिमाचल आजकल, पधर। प्रदेश विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं व धरना प्रदर्शन के बाद बंद किए गए हॉस्टल के विरोध में एबीवीपी ने ऊना कॉलेज में प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कुलपति का पुतला भी फूंका। प्रदेश विश्वविद्यालय में हॉस्टल बंद करने के विरोध में एबीवीपी ने ऊना कॉलेज में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कुलपति का पुतला भी फूंका। इस मौके पर कॉलेज की एबीवीपी इकाई के संयोजक विकास शर्मा ने कहा कि छात्र गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर छात्रों को परेशानी में डाल दिया है। परीक्षाओं के दिनों में हॉस्टल बंद होने से छात्र खुले में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बीसी द्वारा निर्णय लिया गया कि जितने भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स हैं सबको बंद कर दिया गया। ये जो निर्णय है ये छात्र विरोधी है और विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। अगर समय रहते बीसी महोदय ने अपने इस निर्णय को बदला नहीं तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में एक उग्र आंदोलन करेगी और ऊना इकाई इस जो निर्णय है विश्वविद्यालय प्रशासन का इसका विरोध करती है और जब तक ये निर्णय नहीं बदला जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजीव भनोट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।